प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनमोहरे गणित में प्रश्नावली 7B के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 11 से हल समझेंगे। प्रश्न 11 कहता है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a ब्रैकेट में 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हमें इस सवाल में अनुपात निकालना है और x अक्ष से अगर विभाजित होता है तो हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिएगा, आप इसे किस प्रकार लगाओगे। यहाँ पे एक रेखाखंड हम लोग खींचते हैं और इस रेखाखंड में पहला वाला बिंदु हमने a ले लिया जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 1, -5 और यहाँ पे रेखाखंड का जो दूसरा वाला बिंदु है उसके निर्देशांक सवाल में दे रखे हैं -4, 5। हमें यहाँ पे इनके बीच में एक बिंदु P है जो AB को किस अनुपात में बांटता है, हमें ये निकालना है। यानी कि M1 अनुपात M2 हमें निकालना है कि M1 अनुपात M2 जो है वो किस अनुपात में विभाजित होते हैं। और हमें यहाँ पे P बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। लेकिन कहता है कि x अक्ष से विभाजित होता है, यानी रेखाखंड AB जो है वो x अक्ष से विभाजित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि x अक्ष पे तो मान रहेगा x का, लेकिन y पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जिस अक्ष पे कहता है तो उस पे आपका x का तो मान रहेगा पहला वाला बिंदु, लेकिन y का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी हमें M1 अनुपात M2 निकालना है और हमें बिंदु P के हमें निर्देशांक इस सवाल में ज्ञात करने हैं। अब आप कैसे निकालोगे, लेकिन यहाँ पे इस सवाल को तभी आप, ये तो हमें मालूम ही है कि हमें M1 अनुपात M2 निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, मान लेते हैं। क्या मानेंगे वो देखिए। मान लेते हैं, माना बिंदु P AB को के अनुपात 1 में क्या करता है, विभाजित करता है। माना बिंदु P AB को के अनुपात 1 के अनुपात में या फिर में विभाजित करता, के अनुपात 1 में विभाजित करता, ये हमने मान लिया है। जब भी आपको इस तरीके का सवाल दे रखा हो तो आप इसी मेथड से लगाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, हम M1 अनुपात M2 बराबर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, के अनुपात 1 लिखेंगे। M1 के स्थान पे के, M2 के स्थान पे आपका 1 हो जाएगा। अब देखिएगा, मान लो x1 y1 और x2 और y2 कह दोगे तो यहाँ पे देखिएगा, हम लोग इस सवाल में ना तो अंता कहता है ना तो y कहता है। जब कुछ नहीं कहता है तो अंता विभाजन का हम लोग फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अंता विभाजन के सूत्र से अंता विभाजन के सूत्र से। ठीक, तो सूत्र आपका क्या होता है, x बराबर M1 x2 प्लस का M2 x1 बटे में आपका होता है M1 प्लस M2। एक ये फार्मूला लगाएंगे, y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में लिखेंगे M1 प्लस M2। यहाँ पे देखिएगा, M1 के स्थान पे हमारा क्या होगा, k हो जाएगा। x2 के स्थान पे हमारा -4 हो जाएगा। M2 के स्थान पे आप 1 लिखोगे, x1 के स्थान पे आपका 1 हो जाएगा। बटे में M1 प्लस M2 है तो k प्लस 1 होगा। इस x के स्थान पे आप 0 लिखेंगे, नहीं, यहाँ पे x और y जब मानोगे तो x के स्थान पे आपका x ही रहेगा। एक बात चेक करते हैं, M1 अगर आपका है, यहाँ पे M1 के स्थान पे k लिखोगे, यहाँ पे x2 के स्थान पे -4 प्लस M2 के स्थान पे क्या लिखोगे, आपका 1 होगा, x1 के स्थान पे 1 होगा। आप गुणा कर देंगे इसके इससे, तो यहाँ पे आपका देखिएगा x ब्रैकेट में k प्लस 1 बराबर में -4 k प्लस का 1, इसको समीकरण नंबर हम 1 कह देंगे। अब यहाँ पे y बराबर हल करो, M1 के स्थान पे आपका k रहेगा, यहाँ पे y2 के स्थान पे हम लोग 5 लिखेंगे, M2 के स्थान पे आप 1 लिखोगे, y1 के स्थान पे आपका -5 हो गया।
यहाँ पे m1 प्लस m2 है तो k प्लस 1, y के स्थान पे आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। यहाँ पे देखिए y का मान 0 दे रखा है, और जब यहाँ पे k प्लस 1 की गुणा 0 से करोगे 0 हो गया। यहाँ पे 5k प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 5k बराबर 0, 5k बराबर आपका 5k आ गया। 5 से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे केवल 5 रहेगा, यहाँ पे 5k बराबर 5 को 0 की तरफ ले जाओगे, 5 5 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखिएगा k का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, k का मान हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। k का मान कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। ठीक, अब देखिएगा k का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। k का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारी है x ब्रैकेट में k प्लस 1 बराबर का हम लोग क्या लिखेंगे, 4k प्लस 1। यहाँ पे x k के स्थान पे 1 हो गया, क्योंकि हमें k के स्थान पे 1 लिखना है। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2x हो गया, माइनस का 4 और प्लस का 1, 4 में से 1 को घटाओगे तो माइनस का 3 बचेगा। x का मान हमें माइनस का 3/2 प्राप्त हुआ। ठीक, यहाँ पे हमें अनुपात बताने हैं इस सवाल में, और हमें बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो अब आप क्या करोगे वो देखिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे m1 अनुपात m2 बराबर, हमने k अनुपात 1 माना था, तो यहाँ पे देखिएगा m1 अनुपात m2 बराबर k के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 लिखोगे, यानी कि m1 अनुपात m2 जो है वो 1 अनुपात 1 में बांटते हैं, यानी बिंदु P जो है रेखाखंड AB को 1 अनुपात 1 में बांटता है। हमें यही आंसर लाना था, और हमें बिंदु P के निर्देशांक भी ज्ञात करने थे, अतः बिंदु P के निर्देशांक भी हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखो, अतः बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक देखिएगा हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे x का मान माइनस का 3/2, क्योंकि हमने माना क्या था, हमने माना था x, 0 था, हमारा क्या था, ये बिंदु P था आपका x, 0। तो यहाँ पे देखिएगा x का मान कितना लिखेंगे, माइनस का 3/2, और y का मान 0 है ही है। तो इस प्रकार से हमें इस सवाल में 2 आंसर लाने थे, अनुपात निकालना था और हमें बिंदु P के निर्देशांक निकालने थे। तो अनुपात आया है 1:1, और बिंदु P के जो निर्देशांक हैं वो आए हैं माइनस का 3/2, 0 आए हैं। इस प्रकार से सवाल नंबर यहाँ पे 11 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 12 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 12 क्या कहता है, त्रिभुज ABC के निर्देशांक क्रमशः -1, -3, -2 एवं 5, -1 हैं, तो शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 12 देखिए, इसका हल हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा एक त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, माना दिए गए बिंदु कैपिटल A, यहाँ पे दे देते हैं नाम -1, 3, कैपिटल B -3, -2 तथा कैपिटल C 5, -2, जो कि त्रिभुज ABC के क्या है, शीर्ष है, त्रिभुज ABC के शीर्ष है। माना दिए गए बिंदु -1, 3, -2, 5, -1 है, यहाँ पे 5, -1 है। ये क्या है, जो कि त्रिभुज ABC के शीर्ष है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, जब 3 भुजाएं होती हैं ना, तो तीनों तो शीर्ष होंगे,
हमसे कहता है शीर्ष ए व बी से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करो। हमें माध्यिकाओं की लंबाई निकालना है। अब आप कैसे निकालेंगे वो देखिए। यहाँ पे बोर्ड पे एक डायग्राम हम बनाते हैं, तभी आपको हम अच्छा समझा पाएंगे। यहाँ पे ए बी सी, तो ए के निर्देशांक आपके क्या होंगे? ए के आपके निर्देशांक हैं -1, और बी के निर्देशांक क्या है? -3, -2 दे रखे हैं। सी के निर्देशांक क्या है? 5, -1 दे रखे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दे रखा है। अब इसे कैसे हल करोगे वो देखिए। अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, माध्यिका किसे कहते हैं वो पहले देखिए। माध्यिका भी होता है, कभी कभी शीर्ष लंब भी होता है। कहेगा माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करो, कभी कहेगा शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये दोनों सेंटेंस आपके एक ही हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हम आपको माध्यिका की परिभाषा बताते हैं। शीर्ष से आधार तक खींची गई रेखा लंब रेखा या माध्यिका कहलाती है। अगर हम बात करें शीर्ष ए का जो आधार होगा वो BC होगा, यानी ये होगा। अगर हम आपसे कहें बिंदु B जो है इसका आधार क्या होगा? AC होगा। मेरी बात को आप समझिए। अगर बिंदु C है इसका आधार आपका AB होगा, और बिंदु B का जो आधार होगा वो AC होगा। देखिए, अगर ये बिंदु B है और बिंदु B से अगर देखते हैं इस त्रिभुज का शीर्ष, यानी बिंदु B का अगर यहाँ पे देखते हैं तो यही तो आधार होगा, और C का ये आधार होगा। यानी C का आपका ये आधार, A का जो होगा ये आधार होगा, B का ये आधार होगा। बात को आप समझिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, माध्यिका की परिभाषा मैंने आपको बताई है। किसी त्रिभुज यानी कि शीर्ष से, किसी त्रिभुज के शीर्ष का मतलब आपका सर, यानी कि शीर्ष A से, किसी त्रिभुज के शीर्ष A से आधार तक खींची गई रेखा, ये आधार है ना बिंदु ए, यानी कि शीर्ष ए का जो आधार है वो BC है। तो आधार BC तक खींची गई जो रेखा है इसे हम क्या बोलते हैं? लंब रेखा बोलते हैं या माध्यिका बोलते हैं। बात को आप मेरी समझ गए होंगे। एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं? एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। अगर शीर्ष A से खींचेंगे तो एक माध्यिका ये हो गई, B से खींचेंगे तो एक ये माध्यिका हो गई, और C से खींचोगे तो एक माध्यिका ये हो जाएगी। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 माध्यिका होती हैं। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? 3 भुजाएं होती हैं, यानी 3 भुजाएं भी होती हैं। ठीक है, एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 माध्यिका होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, हमसे कहता क्या था सवाल में? बिंदु A व B से खींची जाने वाली, बिंदु A व B से खींची जाने वाली माध्यिकाओं की लंबाई निकालना है। यानी A से जब खींचेंगे तो एक माध्यिका ये हो गई। हमें A और B से जो हमने माध्यिका खींची है हमें इसकी लंबाई निकालना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे B है, यहाँ पे कह देते हैं ये P हो गया, इसको मान लेते हैं Q हो गया। यानी कि AP हमने मान लिया माध्यिका, और हमने क्या मान लिया? BQ माध्यिका मान लिया। हमें क्या करना है? इनकी लंबाई ज्ञात करना है। हमें इन माध्यिकाओं की हमें लंबाई ज्ञात करना है। अब आप लंबाई कैसे निकालेंगे वो देखिए। यहाँ पे लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। तो यहाँ पे जब AP बराबर आपको जब निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, क्योंकि बिंदु P जो है वो BC के मध्य है। अगर P के अगर निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे तो हम दूरी के सूत्र का प्रयोग करके हम AP की लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P, यहाँ पे लिखो बिंदु P BC का मध्य बिंदु है। बिंदु P BC का मध्य बिंदु है, तब मध्य बिंदु के निर्देशांक, तब मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी P के हमें यहाँ पे ज्ञात करने होंगे। तब मध्य बिंदु, यहाँ पे देखिए बिंदु P जो है BC का मध्य बिंदु है, तब मध्य बिंदु P के निर्देशांक। अब वो निर्देशांक क्या होंगे वो देखिए।
तब मध्य बिंदु P के निर्देशांक। तो यहाँ पे देखिएगा x बराबर आपका सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2, यहाँ पे y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसको मानेंगे x1 y1 मानोगे, यहाँ पे x2 और y2 मानोगे, इन मानों को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा x1 के स्थान पे आपका -3, x2 के स्थान पे आप 5 लिखोगे, बटे में 2, 5 में से 3 घटाओगे तो आपका 2 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, x का मान आपको 1 प्राप्त हुआ। यहाँ पे y बराबर जब आप निकालते हो तो यहाँ पे y1 के स्थान पे आपका -2, y2 के स्थान पे -1 हो गया, बटे में 2 लिख देंगे। यहाँ पे -2 -1 हो गया, बटे में 2 कर देंगे। y का मान आपको -3 बटे 2 प्राप्त हुआ। यानी बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे, -1 -3 बटे 2। अब हमें क्या निकालना होगा, क्यों के निर्देशांक निकालना होगा। इसके आगे हम लोग लगाएंगे, यानी कि अब हमें क्यों के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। तो देखिएगा, तो यहाँ पे P के निर्देशांक ज्ञात हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो माध्यिका AP की लंबाई आप निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल देते हैं। आगे लिखेंगे माध्यिका AP की लंबाई, माध्यिका AP की लंबाई हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, आपका जब AP की लंबाई निकालोगे तो AP बराबर आपका फार्मूला होगा, यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे AP के बिंदु लिख दो, यहाँ पे -1, 3 है, और यहाँ पे आपका P जो है 1, -3 बटे 2 है। यहाँ पे नाम दे दो x1 y1, x2 और y2 नाम दे दोगे। तो यहाँ पे देखिएगा x2 का मान कितना है 1, x1 का मान है -1, माइनस प्लस हो गया, y2 के स्थान पे -3 बटे 2, y1 के स्थान पे 3 हो गया। होल आप स्क्वायर करेंगे, 1 1 आपका 2 होता है, यहाँ पे गुणा करो तो यहाँ पे 2 3 6 बटे में 2, होल आप स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 2 की घात 2 का मतलब 4, 6 और 3 कितने होते हैं, -9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा होल आप स्क्वायर करेंगे, -9 बटे 2 का होल आप स्क्वायर, पावर सम है तो 9 प्लस का निकलेगा, यानी 81 हो गया। 2 2 के ऊपर आएगा 4 हो जाएगा, 4 की गुणा हम 4 से करेंगे तो आपका 4 से 16, 81 बटे 4 हो गया। 81 में 16 आप जोड़ देते हो तो आपका कितना हो जाएगा, 81 6 87, और 87 और आपका 10 जो होगा 97 बटे 4 आ जाएगा। यानी AP की जो लंबाई हमें यहाँ पे प्राप्त हुई है वो कितनी प्राप्त हुई है, 97 बटे 4 प्राप्त हुई है। ये हमें AP का मान हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है। यहाँ पे लिख देंगे AP बराबर रूट में 97 बटे 4। यह आपका AP का मान आ गया। माध्यिका AP की लंबाई हमें प्राप्त हो चुकी है। अब हमें माध्यिका BQ की लंबाई निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु Q AC का क्या है, मध्य बिंदु है, यानी कि मध्य बिंदु है। यहाँ पे लिखा है बिंदु Q जो है तो हमारा AC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे देखिएगा, तब मध्य बिंदु, यहाँ पे लिखेंगे तब मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, मध्य बिंदु Q के निर्देशांक। बिंदु Q जो है AC का मध्य बिंदु है, तब मध्य बिंदु Q के निर्देशांक x बराबर आपका x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिएगा x1 y1 नाम दोगे, x2 y2 तो मना हुआ है। यहाँ पे देखिएगा x1 के स्थान पे आप -1 लिखोगे, x2 के स्थान पे आप 5 लिखोगे, बटे में आपका 2 हो जाएगा। y1 के स्थान पे आप 3 लिखोगे, y2 के स्थान पे आपका -1 होगा, बटे में हम 2 कर देंगे। एक बार चेक करते हैं, x1 का मान -1, x2 का मान 5 बटे में 2, y1 का मान 3, y2 का मान -1। 5 में से 1 को घटाओगे तो आपका 4 आ जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, यानी x का मान आपको 2 प्राप्त हुआ। यहाँ पे y बराबर जब निकालोगे -1 हो गया, प्लस -3 में से 1 को घटाओगे तो 2 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, y का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। यानी बिंदु Q के जो निर्देशांक होंगे वो 2, 1 आ गए। ठीक है,
यहाँ पे जो हमने सूत्र भी यूज किया है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। अब हम माध्यिका BQ की लंबाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे माध्यिका BQ की लंबाई, माध्यिका BQ की लंबाई निकालेंगे। तो माध्यिका BQ की लंबाई क्या होगी वो देखिएगा। BQ बराबर सूत्र लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर होगा। और यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे बिंदु P के, यानी कि हम BQ के निर्देशांक लिखेंगे। तो B के बिंदु है -3, -2। और यहाँ पे देखिएगा Q के निर्देशांक लिखते हैं तो आपका 2, 1 दे रखा है। पहले वाले को x1 y1 नाम दो, x2 और y2 नाम दोगे। यहाँ पे मान को रखते हैं, x2 के स्थान पे 2, x1 के स्थान पे -3, y2 के स्थान पे 1, y1 के स्थान पे आपका कितना होगा, -2 हो जाएगा। होल आप स्क्वायर कर दोगे, बीच में डबल माइनस एक सूत्र का है और एक आपका बिंदु ही माइनस का था। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 1 प्लस आपका 2 हो गया। यहाँ पे हल करेंगे, 2 3 कितने होते हैं, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 और 1 3 होता है। 5 का स्क्वायर का मतलब 25, 9 3 का स्क्वायर का मतलब 9। जब आप जोड़ेंगे तो BQ की जो लंबाई होगी, यानी आपकी कितनी हो जाएगी, 34 हो जाएगी। रूट में कितना आ गया, 34 आ गया। माध्यिका BQ की जो लंबाई आई है वो हमें रूट में 34 प्राप्त हुई है। और AQ की जो लंबाई आई थी, नहीं, BQ की लंबाई रूट में 34 प्राप्त हुआ है। AC की जो लंबाई थी वो हमें रूट में 97/4 में प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से सवाल नंबर 12 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम आपको इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न दे रखे हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।